संसदीय बोर्ड में सुषमा स्वराज की जगह खाली है और सुषमा स्वराज की जगह निर्मला सीतारमण, सरोज पांडे और स्मृति ईरानी ये लोग दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं, जिसमें निर्मला सीतारमण कद्दावर भूमिका उनकी मानी जा रही है। माना जा रहा है कि वो सुषमा जी की जगह ले सकती हैं। इसके अलावा अरुण जेटली के निधन के बाद उनकी जगह भी खाली है और अनंत कुमार और वेंकैया नायडू, ये तीन ऐसे दिग्गज नेता हैं जिनकी जगह खाली है। उस पर भी जो दौड़ में लोग आगे चल रहे हैं उसमें भूपेंद्र यादव, पीयूष गोयल शामिल हो सकते हैं और देवेंद्र फडणवीस भी इस रेस में शामिल हैं। यानी ये जो चेहरे हैं, अरुण जेटली के निधन के बाद अनंत कुमार और इसके बाद चाहे वेंकैया नायडू को उपराष्ट्रपति बनने के बाद ये जो संसदीय बोर्ड में जो सीट खाली है उसमें ये तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। संतोष पाठक जी ज्यादा जानकारी देंगे, हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर लगातार बने हुए हैं। संतोष जी, ये जो 4-5 दिग्गज नेता जिनकी जगह खाली हुई है उसमें भी दौड़ में कई ऐसे चेहरे हैं जो कद्दावर माना जा रहा है कि ये इनको वो जगह मिल सकती है। ये एक्सक्लूसिव जानकारी आपके पास है, दौड़ में सबसे आगे नाम किसका? देखिए, बिल्कुल अंजनी, जैसे कि आपने भी हमारे दर्शकों को जानकारी दी, जो बीजेपी संसदीय बोर्ड है इसमें एक दलित सदस्य होते हैं और एक महिला सदस्य भी होती हैं। तो सुषमा स्वराज लंबे समय तक संसदीय बोर्ड में वो शामिल रही हैं, लेकिन उनके निधन के बाद से वो सीट खाली है। और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, जो बीजेपी के सूत्र बता रहे हैं कि निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री है, उनकी संभावना ज्यादा है कि सुषमा स्वराज की जगह उन्हें बीजेपी संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाया जा सकता है। लेकिन रेस में सरोज पांडे जो कि बीजेपी की महासचिव है, स्मृति ईरानी जो कि कद्दावर केंद्रीय मंत्री है जिन्होंने अमेठी से कांग्रेस के राहुल गांधी को चुनाव हराया लोकसभा का, तो ये दोनों मेन कंटेंडर है। लेकिन निर्मला सीतारमण इस रेस में सबसे आगे चल रही हैं। अरुण जेटली, अनंत कुमार, इनका निधन हुआ, उनके बाद से जो जगह खाली है। वेंकैया नायडू बीजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्य थे, केंद्रीय मंत्री थे, लेकिन वो उपराष्ट्रपति बन चुके हैं, इसलिए उनकी जगह खाली है। तो इसमें जो युवा नेताओं को बीजेपी आलाकमान आगे लाना चाहता है, और इसमें जो हमारे पास जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि भूपेंद्र यादव जो कि वर्तमान महासचिव है, काफी करीबी है अमित शाह के, उनका नंबर लग सकता है। देवेंद्र फडणवीस एक ब्राह्मण चेहरा है, महाराष्ट्र में सरकार चलाई उन्होंने 5 साल तक और संघ के काफी करीबी माने जाते हैं, नागपुर से आते हैं, उनको एक मौका मिल सकता है संसदीय बोर्ड में सदस्य के तौर पर। पीयूष गोयल जो कि केंद्रीय रेल मंत्री हैं और बहुत ही भरोसेमंद है बीजेपी आलाकमान के, लंबे समय तक उन्होंने बीजेपी का जो चुनाव है उसका पूरा समन्वय, उसका जो पूरी जो योजना बनाई जाती है उसको उन्होंने टैकल किया। तो ये जो तीनों युवा नेता है, भूपेंद्र यादव, देवेंद्र फडणवीस, पीयूष गोयल, ये तीनों रेस में आगे चल रहे हैं संसदीय बोर्ड के सदस्य बनने में। तो एक बात तय है कि योगी आदित्यनाथ बनाए जा रहे हैं, ये पूरी तरह से तय हो चुका है, हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं। महिला नेताओं में निर्मला सीतारमण सबसे आगे रेस में चल रही हैं, और बाकी अगर युवा नेताओं की बात की जाए तो उसमें भूपेंद्र यादव, देवेंद्र फडणवीस और पीयूष गोयल ये सबसे आगे चल रहे हैं। जो बीजेपी की सर्वोच्च नीति निर्धारक इकाई है बीजेपी संसदीय बोर्ड, जो ये फैसला करती है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बना के भेजा जाएगा, जो टिकटों का फैसला करती है, उसके सदस्य ये तमाम नेता जो हैं वो बनने जा रहे हैं, बनाए जा सकते हैं। थोड़ा संतोष जी, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा आप डिटेल बताएं कि भाई जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संसदीय बोर्ड के मेंबर बनेंगे, उनका कद बढ़ेगा और तमाम ऐसे दिग्गज लोग इसकी दौड़ में हैं, तो यानी संसदीय बोर्ड का काम क्या है कि बीजेपी में जो भी इसके सदस्य बनेंगे वो काफी ताकतवर हो जाते हैं, तो यानी ये बोर्ड बहुत ताकतवर होगा। तो इसका काम क्या है और कैसे ये इसमें लोग आते हैं और कितनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है इस बोर्ड की? देखिए, बीजेपी का जो संगठन का जो ढांचा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके बाद महासचिव होते हैं जो अलग अलग प्रदेशों के बनाए जाते हैं, सचिव होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होते हैं। लेकिन जो बीजेपी की जो बड़े बड़े फैसले लेने होते हैं, मान लीजिए कि प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, जब नरेंद्र मोदी का जो चुनाव किया गया था प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर 2014 के चुनाव से पहले 2013 में, तो बीजेपी संसदीय बोर्ड का फैसला था। जब उनको पहले चुनाव अभियान समिति का जो कमान सौंपने का फैसला किया गया गोवा में, उसमें संसदीय बोर्ड की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसके अलावा खुद अगर मैं योगी आदित्यनाथ की बात करूं कि जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ था तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये फैसला बीजेपी संसदीय बोर्ड का था। तो बीजेपी संसदीय बोर्ड अपने नेता का चयन करती है, बीजेपी संसदीय बोर्ड ये चयन करती है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, बीजेपी संसदीय बोर्ड ये तय करता है कि किस राज्य में वो किस नेता के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो टिकटों का जो बंटवारा होता है, चाहे वो लोकसभा चुनाव का हो या विधानसभा चुनाव का हो, वो केंद्रीय चुनाव समिति तय करती है, लेकिन उस पर जो अंतिम मुहर लगती है वो बीजेपी संसदीय बोर्ड में लगती है। यानी बीजेपी संसदीय बोर्ड जो है वो भाजपा के तमाम बड़े फैसले करने वाली सर्वोच्च नीति निर्धारण इकाई है, और इसलिए बीजेपी संसदीय बोर्ड का सदस्य होना अपने आप में किसी भी नेता के जो कद को है वो राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा देता है।
चलिए संतोष जी, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो संसदीय बोर्ड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जगह बनी है, उनका कद बढ़ गया है।